अध्ययन शुरू करें? हाँ, कर लीजिए प्लीज। पंच परमेष्ठी भगवान के चरणों में कोटि कोटि भाववंदन। सभी को जय जिनेन्द्र। उत्तरायण सूत्र की इस श्रृंखला में हमारा अगला अध्ययन 25वां यज्ञ नामक 25वां अध्ययन। यज्ञ, इस अध्ययन का नाम शास्त्रकार यज्ञ फरमाते हैं। इस अध्ययन में द्रव्य यज्ञ और भाव यज्ञ का कथन किया गया है। द्रव्य यज्ञ किस तरह से दुर्गति में लेके जाता है और भाव यज्ञ ही है जो आत्मा का उद्धार और आत्मा का कल्याण कराएगा। तो इसका दिग्दर्शन इस 25वें अध्ययन में किया गया है। इसमें वाराणसी नगरी के दो सगे भाई, जिनका नाम, बड़े भाई का नाम जयघोष मुनि और छोटे भाई का नाम मतलब जय घोष, और छोटे भाई का नाम विजय घोष था। तो एक दिन जय घोष जो है वो गंगा नदी के तट पर आते हैं और वहां पर वो देखते हैं कि एक जो मक्खी है, मक्खी को मेंढक ने पकड़ कर रखा है, मतलब मेंढक मक्खी को खा रहा है। फिर कोई पक्षी सर्प आकर मेंढक को खा रहा है। फिर कोई पक्षी आकर सर्प को खा रहा है। फिर उस पक्षी को मारने के लिए पीछे मनुष्य खड़ा है, बाण लिए हुए खड़ा है, और पीछे से शेर आ रहा है जो मनुष्यों को खाने की तैयारी कर रहा है। तो ये मतलब ये दृश्य देखकर जय घोष को वैराग्य उत्पन्न हुआ। वहां पर उन्होंने चिंतन किया कि ये किस तरह की परिस्थिति है कि एक जीव दूसरे को खा रहा है और उस दूसरे जीव को तीसरा जीव खा रहा है, तीसरे को चौथा खा जा रहा है, उसकी मृत्यु के वो नजदीक है, फिर भी उसको भान नहीं है। अर्थात दूसरे जीव को तीसरे नंबर का जीव खा रहा है, लेकिन उस दूसरे जीव को भान नहीं है, और फिर भी वो पहले नंबर वाले जीव को मुंह में पकड़े हुआ है। अर्थात संसार में हम भोगों को पकड़े हुए हैं, लेकिन पीछे से मृत्यु बुला रही है कि एक ना एक दिन हमारी मृत्यु होने वाली है और भोगों को छोड़कर जाना है। और भोगों को भोगते समय जो पाप कर्म का बंध होता है, उसका निश्चित रूप से पर भव में दुखदायक फल भोगना पड़ता है। तो ऐसा दृश्य देखकर उनके चिंतन शुरू हुआ, और समीप में ही एक वितराग मुनि, मतलब जैन धर्म के मुनि थे, वे वहां पधारे। मुनि भगवंत ज्ञानी थे, उनसे चर्चा करी तो मुनि भगवंत के उपदेश से जय घोष को वैराग्य उत्पन्न हुआ, और जय घोष ने महाव्रतों को धारण किया, और अब वे 5 समिति 3 गुप्ती युक्त संयम का पालन कर रहे हैं, संयम में रत है। अब पहली गाथा से ये हो गई बैकग्राउंड कहानी। पहली गाथा में शास्त्रकार फरमाते हैं कि ब्राह्मण कुल में उत्पन्न महायशस्वी, क्योंकि उन्होंने दीक्षा ग्रहण करी है उस भाव में, इसलिए उनको महायशस्वी कहा गया है। महायशस्वी और अनेक प्रकार के यम और नियमों को पालन करने वाले काश्यप गोत्रीय जय घोष नाम के विप्र थे। विप्र अर्थात ब्राह्मण। तो इस अध्ययन में ब्राह्मण किसे कहते हैं उसका भी दिग्दर्शन किया गया है। ब्राह्मण का मुख्य अर्थ होता है माहनो। माहनो अर्थात हिंसा मत करो। ब्राह्मण का अर्थ होता है कि आत्म स्वभाव में रहने वाला वो ब्रह्म कहलाता है। और आगे चलकर अनेक गाथाओं में ब्राह्मण किसे कहते हैं उसका आगे चलकर वर्णन आएगा। फिर आगे भगवान फरमाते हैं कि इंद्रियों के समूहों को वश में रखने वाले। इसका मतलब दीक्षा लेने के बाद भी ये रिक्वायरमेंट है, कंपल्सरी है कि इंद्रियों को वश में रखना पड़ेगा, रखना होगा, तथा या संयम का पालन किसको लक्ष्य में रखकर करना है। तो भगवान यहाँ पर मूल पाठ में फरमा रहे हैं कि मग्गगामी महामुनि, जो वे महामुनि है वे मोक्ष के अर्थी है, मतलब मोक्ष की चाहना रखने वाले हैं, मोक्ष मार्ग में प्रवृत्ति करने वाले। वे जयघोष मुनि, जिसने पहले दीक्षा ली थी, वे जयघोष मुनि ग्रामानुग्राम विहार करते हुए उस वाराणसी नगरी में पधारे, जहां पर उनके छोटे भाई, संसारिक छोटे भाई विजय घोष रहते हैं। तो उसी समय पर वे विजय घोष जो है
वो यज्ञ कर रहे थे, वे यज्ञ कर रहे थे। तो जय घोष मुनि जो है उनके मासखमन के पारने मासखमन चलता था। मासखमन के पारने के दिन पहले प्रहर में स्वाध्याय, दूसरे प्रहर में ध्यान और तीसरे प्रहर में वे गोचरी के लिए निकले। तो निकल कर वे जहां पर विजय घोष का यज्ञ चल रहा था। अब यज्ञ क्या होता है? ब्राह्मणों का यज्ञ अर्थात जिसमें आहुतियां दी जाती है, जिसमें लकड़े, विविध प्रकार के लकड़े होते हैं, विविध प्रकार की सामग्रियां उसमें डाली जाती है, घी डाला जाता है और अग्नि जलाई जाती है। और बहुत सारे यज्ञ ऐसे भी होते हैं जिसमें पंचेंद्रिय जीव की बलि भी दी जाती है। तो कोई यज्ञ पंचेंद्रिय जीव की बलि ना भी हो तो त्रस्त जीवों की हिंसा हो रही है, और कोई यज्ञ ऐसे होते हैं जिसमें त्रस्त जीवों के साथ साथ मिच्छामि स्थावर की हिंसा हो रही है, और कोई यज्ञ ऐसे होते हैं जिसमें स्थावर जीवों की हिंसा के साथ साथ त्रस्त जीवों की हिंसा या उनका बलिदान भी दिया जाता है। तो वहां पर वे जय घोष मुनि पधारे हैं। अब भिक्षा की याचना कर रहे हैं। तो विजय घोष ने कहा कि यहाँ पर जो आहार रखा हुआ है वो भिक्षु को देने के लिए नहीं है, अर्थात वहाँ भिक्षु को मतलब जो आहार यहाँ पर बनाया हुआ है वो तुम जैसे भिक्षु को नहीं दिया जाएगा। यहाँ पर जो 6 रस युक्त आहार बनाया गया है वो मात्र और मात्र किनके लिए बनाया हुआ है? तो उन्होंने वे आगे कहते हैं कि जो वेदों के जानकार है, जो ब्राह्मण वेदों के जानकार है, नंबर 1 वेदों के जानकार होना चाहिए, दूसरा यज्ञ करने वाले होने चाहिए, तीसरा ज्योतिष के जानकार है, फिर चौथा वे धर्म के पारगामी है, मतलब धर्म के स्वभाव को जानने वाले होने चाहिए, ये हो गया 4। और 5वां है कि वे स्व और पर स्व और पर की आत्मा का उद्धार करने में सक्षम हो, उन्हीं ब्राह्मणों को, उन्हीं विप्रों को यह 6 रस युक्त भोजन, 6 रस युक्त भोजन दिया जाता है। तो ये भोजन तुम्हारे लायक नहीं है, तुम्हें नहीं दिया जाएगा। अब जय घोष मुनि यह सुनकर आगे फरमाते हैं कि हे विजय घोष, तुम ना ही मतलब जो भी आपने कहा उसमें से किसी के भी स्वरूप को आप जानते नहीं हो, अर्थात तुम वेदों को नहीं जानते हो, तुम यज्ञों के स्वरूप को नहीं जानते हो, तुम ज्योतिष को नहीं जानते हो, मतलब ज्योतिष किसे कहते वो नहीं जानते हो, तुम धर्म के पारगामी किसको कहना, या तुम धर्म के पारगामी भी नहीं हो, और 5वां ना ही तुम ये जानते हो कि कौन सा व्यक्ति या कौन स्व और पर आत्मा के उद्धार करने में समर्थ है। तो तुम इन 5 ही बातों को नहीं जानते हो। जैसे ही विजय घोष यह सुनते हैं तो विजय घोष और वहां पर अन्य ब्राह्मण भी है। अब विजय घोष चरम शरीरी है, हलुकर्मी है, अभी तक उन्होंने पहचाना नहीं है कि ये मेरे भाई मुनिराज है, क्योंकि उनको लगा कि एक तो उनकी मृत्यु हो चुकी है, क्योंकि लगभग 4 वर्ष या अनेकों वर्ष बीत चुके थे, तो वे वापिस लौटे नहीं। तो उनको लगा कि मेरे बड़े भाई जय घोष की मृत्यु हो चुकी है, और अभी जब जय घोष मुनि पधारे तो तपस्या आदि के कारण शरीर कृश होने से विजय घोष जो यज्ञ कर रहे थे उन्होंने अपने बड़े भाई जय घोष मुनि को अभी तक पहचाना नहीं है। लेकिन विजय घोष क्योंकि चरम शरीरी और हलुकर्मी थे, तो और वहां पर अन्य दूसरे ब्राह्मण भी उपस्थित थे, तो उनके समक्ष उन्होंने हाथ जोड़कर जय घोष मुनि से कहा कि कि भाई मैं तो इनको नहीं जानता हूँ कि यज्ञ किसे कहना, वेद किसे कहना, ज्योतिष किसे कहना, धर्म के पारगामी किसको कहना, और उद्धार करने में कौन सक्षम है, इसको तो मैं नहीं जानता हूँ, तो कृपा कर कर आप फरमावे। तो इस तरह से उनको हाथ जोड़कर विनंती रखी। फिर जय घोष मुनि फरमाते हैं कि वेद किसे कहना, तो अग्निहोत्र ही वेद है, अर्थात यहाँ पर अर्थ किया है कि जो ज्ञान होता है उसी को वेद कहा गया है। अब कौन से ज्ञान को वेद कहना? जो सम्यक ज्ञान है, या वह ज्ञान है जो आत्मा को दुर्गति से बचाकर सदगति में पहुंचावे, उसको ज्ञान कहा गया है। जो आत्मा का
अहित नहीं कर कर, अहित से बचाकर हित कराता है या कल्याण कराता है, मंगल कराता है, उसी को यहाँ पर ज्ञान या फिर वेद कहा गया है। तो पहले प्रश्न का उत्तर दिया कि वेद किसे कहना है? अग्निहोत्र अर्थात ज्ञान को वेद कहना है। दूसरा था कि तुम यज्ञ को नहीं जानते हो, तो यज्ञ किसे कहना है? तो जयघोष मुनि ने फरमाया कि जो 5 इंद्रियों का निग्रह करते हैं, 4 कषायों का दमन करते हैं, निग्रह करते हैं, उसी को यज्ञ कहा गया है। जो अशुभ से शुभ में आते हैं, जो असंयम से संयम में आते हैं और संयम में स्थिर रहते हैं, उन्हीं को यज्ञ कहा गया है। अर्थात मोटा मोटी अहिंसा, तप और संयम को ही ज्ञान और यज्ञ कहा गया है। ये यज्ञ जो है ये भाव यज्ञ है, क्योंकि वे जो यज्ञ करते हैं जिसमें हिंसा की जाती है, आहुति दी जाती है, वो तो द्रव्य यज्ञ है और वो दुर्गति कराने वाला है। यहाँ पर भाव यज्ञ का स्वरूप फरमाया गया है, बताया गया है। अब तीसरा प्रश्न था कि ज्योतिष किसे कहना? तो चंद्रमा को ज्योतिष कहा गया है। ये है गाथा नंबर 16, इसमें उत्तर दिया गया। इसमें चंद्रमा को ज्योतिष कहा गया है, क्योंकि सभी नक्षत्रों में अगर कुछ मुख्य है तो वो चंद्रमा मुख्य है। तिथियों का भी जो तिथि जो है, तिथियां वो चंद्रमा के आधार पर होती है, इसलिए सभी नक्षत्रों में चंद्रमा को ही मुख्य कहा गया है। तीसरे प्रश्न का उत्तर हुआ। अब चौथा प्रश्न है कि धर्म के पारगामी कौन है? तो यहाँ पर बताया कि ऋषभदेव भगवान जो है वो धर्म के पारगामी है। मतलब इस अवसर पिनी के जो प्रथम तीर्थंकर हुए हैं उनको धर्म के पारगामी कहा गया है। धम्मानम कासवो मोहम, मतलब काश्यप गोत्रीय जो ऋषभदेव भगवान है उनको यहाँ पर धर्म का मुख कहा गया है, मतलब धर्म के पारगामी कहे गए हैं। अब आगे पांचवा प्रश्न था कि तुम उसको नहीं जानते हो कि जो खुद का भी उद्धार करे और दूसरे का भी उद्धार करे। तो उसके प्रश्न में इन्होंने यहाँ पर उत्तर दिया कि ब्रह्म विद्या रूपी ब्राह्मणों की संपत्ति को नहीं जानने वाले स्वाध्याय और तप के विषय में बूढ़, मतलब वे जो ब्राह्मण है वहां पर जो यज्ञ कर रहे हैं वे यज्ञ के सच्चे स्वरूप को नहीं जानते हैं। बाहर से तो लगता है कि वे शांत है, बाहर से तो उनको लगता है कि वे शांत है, लेकिन अंदर से कषायों से जल रहे हैं। और हाँ, अंदर से कषाय से जल रहे हैं। जैसे चिंगारियां होती है, उसके ऊपर अगर राख डाली जाए तो लगता है राख, बाहर से तो राख दिखती है, चिंगारी तो अंदर है, तो लगता है कि आग बुझ गई। लेकिन ज्ञानी फरमाते हैं ऊपर से लगता है कि वो आग, वो अग्नि शांत हुई है, लेकिन अंदर अग्नि या चिंगारी रही हुई है। उसी तरह यहाँ पर जो ब्राह्मणों को लगता, या जो तुम्हें लगता है कि यहाँ पर रहे हुए ब्राह्मण स्व आत्मा का और दूसरे की आत्माओं का उद्धार करने में सक्षम है, समर्थ है, तो ये तुम्हारी धारणा गलत है। क्योंकि भले ही बाहर से वे शांत दिख रहे हो, लेकिन अंदर मतलब आत्म परिणामों में कषायों की अग्नि, कषायों की ज्वाला जल रही है। तो इस तरह से पांचों ही प्रश्न का उन्होंने वहां पर जय घोष मुनि ने उत्तर दिया। विजय घोष मुनि और अन्य ब्राह्मण भी उनके उत्तर को सुन रहे हैं और सम्यक प्रकार से ग्रहण करने का प्रयास कर रहे हैं। अब आगे जो विषय ब्राह्मणों से चला था कि ब्राह्मण किसे कहना, और वहां पर भी सभी ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण के योग्य जो भी क्रिया है वो करने वाले हैं। तो अब आगे चलकर आगे वाली गाथाओं में लगभग 11 गाथाएं हैं। गाथा नंबर 19 से 29 तक उन गाथाओं में ब्राह्मण का स्वरूप बताया गया है कि ब्राह्मण, सच्चा ब्राह्मण किसे कहना चाहिए। तो पहला है कि जो लोक में, इस लोक में 14 राजलोक में जो पूजनीय है उसको ब्राह्मण कहते हैं। अब पूजनीय कौन होगा? शक्रेंद्र के लिए भी या इंद्रों के लिए भी पूजनीय कौन होता है? 3 लोक के नाथ हमारे तीर्थंकर भगवान, या फिर उनके मार्ग का अनुसरण करने वाले साधु और साध्वी भगवंत, वो इस लोक में पूजनीय होते हैं। तो वही सच्चे ब्राह्मण है। पहली बात ये बताई। दूसरा लक्षण बता रहे हैं कि
जो स्वजन या परिजन के आगमन होने पर ना राग करते हैं ना द्वेष करते हैं, या स्वजन और परिजन के चले जाने पर भी कोई प्रकार का शोक या संताप नहीं करते हैं। मतलब ये साधु के लक्षण है कि साधु संयम जीवन पालन करते समय अगर पूर्व के परिचित, मतलब जब संसार में थे तब जितने भी व्यक्ति परिचित थे, जिन्हें हम जानते थे या कोई दूसरा हमें जानता था, वे हमारे संपर्क में आ जावे, तो साधु मुनिराज जो है वो समभाव धारण करता है। वो ना तो उसमें राग करता है और ना ही उसमें द्वेष करता है। तो ये लक्षण साधु के बताए गए हैं। तो हम भी जब साधु भगवंतों के दर्शन के लिए जाए तो पूरा विवेक रखना चाहिए कि हम संसार की या पूर्व अवस्था की कोई भी बातचीत वहां पर नहीं करें। एक ही लक्ष्य हमारा होना चाहिए कि ज्ञान ध्यान आगे बढ़ाने का। पहले तो उनकी हम शरीर साता पूछा, संयम की साता पूछा, सुख साता पूछा करते हैं, और उसके बाद हम उनको विनंती रखे विनय पूर्वक कि हमको ज्ञान ध्यान फरमाने की कृपा करावे। तो ज्ञान ध्यान चलता रहेगा तो मन और विचार अन्य संसार की तरफ नहीं जाएंगे। और साधु का तो ये लक्षण, अब मान लो कोई संसारी व्यक्ति साधु के पास जाकर संसार की बातें करता भी है, चाहे वो संसार के माता हो या पिता हो, या मान लो पत्नी हो या फिर पुत्र हो, पौत्र हो या अन्य कोई भी सगे संबंधी हो, वे आकर अगर संसार के मोह बढ़ाने की, राग बढ़ाने की बातचीत कर रहे हैं, तो साधु उसमें जागृत रहे, ना राग करे, और कोई ऐसा द्वेषी व्यक्ति आया है तो उससे द्वेष भी नहीं करना चाहिए। या जो जो स्वजन परिजन है, वो आने पर वापिस अगर चले जावे या फिर उस गांव में विहार करते करते साधु मुनिराज अपने गांव में पधारे, उनकी नगरी में पधारे हैं, जो पूर्व परिचित है, वहां से फिर विहार करने पर शोक को प्राप्त नहीं करे, शोक को प्राप्त नहीं करे। तो ये साधु भगवंतों के लक्षण होते हैं। तीसरी बात बताते हैं, सबसे मुख्य बात है कि जो अरहंत भगवंतों के वचनों पर श्रद्धा रमन करने वाले हैं, उन्हीं के वचनों में रमन करने वाले, मतलब मन और चित्त किसमें लगा हुआ है, निरंतर जिन वाणी में लगा हुआ है। एक तो संयम लिया है तो बाकी कोई व्यापार है नहीं संसार का, संसार की कोई जवाबदारी है नहीं, परिवार वहां पर है नहीं, है तो वही साधर्मिक साधु और साध्वी। तो अभी करना क्या है, मान लो तपस्या कर ली या गोचरी भी लेकर आ गए, तो फिर जो टाइम बचता है उसमें साधु का कर्तव्य है कि वो निरंतर अपने आप को तप संयम और अहिंसा के नियमों का पालन करने में लगाते रहे। तो अरहंत वचनों में रमन करता रहे, अर्थात निरंतर स्वाध्याय करता रहे। साधु भगवंतों के लिए है कि रात्रि के चौथे प्रहर में स्वाध्याय करे, फिर दिन के प्रथम प्रहर में स्वाध्याय करे, कुछ नया याद करना हो तो या और कुछ फेरना हो तो, फिर दूसरे प्रहर में स्वाध्याय ध्यान करे। ध्यान अर्थात जो मूल पाठ याद है, जो स्वाध्याय किया हुआ है, जो थोड़े याद किए हुए हैं, उसको अर्थ सहित चिंतन करे, मनन करे, 12 भावनाओं का चिंतन करे दूसरे प्रहर में। तीसरे प्रहर में अगर गोचरी जाना है तो गोचरी जावे, नहीं जाना है तो वापिस स्वाध्याय करे। चौथे प्रहर में स्वाध्याय करे, रात्रि के प्रथम प्रहर में स्वाध्याय करे, और तीसरा रात्रि का जो दूसरा और तीसरा प्रहर है, अगर शरीर में शक्ति नहीं है तो निद्रा लेवे, मतलब शरीर थक चुका है तो वो निद्रा लेता है। और अगर निद्रा कम करनी है तो दूसरे प्रहर में भी स्वाध्याय कर कर सिर्फ रात्रि के तीसरे प्रहर में, मतलब पूरे 24 घंटे के 8 प्रहरों में मात्र एक प्रहर ही निद्रा लेवे। तो आज अगर उतनी शक्ति नहीं है तो जितना टाइम हम जागृत रहते हैं नींद छोड़ के, तो साधु भगवंत स्वाध्याय में अपने आप को लगाते रहे। अर्थात तीसरा पॉइंट बताया कि अरहंत वचनों में रमन करे। हमारा भी यही कर्तव्य है, भले ही हम अभी श्रावक है, लेकिन हम हमारा ज्यादा से ज्यादा मन कहाँ लगा हुआ रहना चाहिए, अरहंत वचनों में, कि भगवान की वाणी क्या है। भगवान एक ही आखिरी गाथा में भी आएगा, भगवान स्पष्ट फरमा रहे हैं कि जितना अधिक संसार में हम आसक्त रहेंगे, लिप्त रहेंगे, उतने अधिक
हमारे पुण्यवानी का खर्चा होता है, मतलब पुण्यवानी कम होती है, नए पाप का बंद होता है, पूर्व में जो शुभ कर्म बांध कर रखे वो भी अशुभ में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो और हाँ बस, तो इस तरह से आत्मा का नुकसान होता है, अहित होता है। और जितना ज्यादा हम धर्म कार्य में, चाहे संवर पौष सामायिक या नहीं, कुछ तो मन से चिंतन करते रहे आगमों के वचन, तो हमारे अशुभ कर्म शुभ में कन्वर्ट होते हैं, पुराने अशुभ कर्म की निर्जरा होती है और नए पुण्यवानी का बंद होता है, और पूर्व पुण्यवानी जो है वो सुरक्षित रहती है। इतने लाभ धर्म ध्यान करने के शास्त्रकार फरमाते हैं। आगे चौथा गुण है कि सोने के समान विशुद्ध रहे। सोना तो पहले खदान में होता है तो वो अशुद्ध होता है, फिर उसको खदान से निकालकर अनेक प्रकार के केमिकल्स, रसायन डालकर अग्नि पर तपाकर उसको शुद्ध किया जाता है। तो जैसे वो सोना शुद्ध होता है, उसी तरह साधु भगवंत कर्मों की निर्जरा कर कर और मन में शुभ लेश, मतलब शुभ लेशा रखकर, शुभ परिणाम रखकर अपने आप को शुद्ध रखे, अर्थात सोने के समान विशुद्ध हो। पांचवा लक्षण बताया कि राग, द्वेष और भय से विमुक्त रहे। कोई व्यक्ति, कोई साधु अगर सम्यक प्रकार से साधु जीवन का और महाव्रतों का पालन करता है, तो फिर उसके जीवन में किसी प्रकार का भय नहीं रहता है। भय किसे होता है? जो पाप करता है, जो कुशील का सेवन करता है, वो भयभीत रहता है, क्योंकि उसने पाप अशुभ बांधे हैं। और कर्म भी वैसे उदय में आएंगे कि बार बार वो भयभीत होते रहता है। जो साधु है, जो जिसने अपने आप को महाव्रतों में स्थापित किया है, वो भयभीत नहीं होता है। और साधु के, अभी तो ये नहीं है, लेकिन जब आगम व्यवहारी थे, तब साधु जो है वो स्मशान में जाकर भी ध्यान करते थे। वे ऐसे खंडरों में जाकर ध्यान करते थे, अर्थात भय को जीतने का वो एक प्रयास होता था। तो साधु कैसे होते हैं? भय से ऊपर होते हैं, भय से रहित होते हैं। तो अगर कोई बीमारी भी हो जावे, कोई अल्प बीमारी है और उसकी चिकित्सा करने योग्य है, तो उन्होंने चिकित्सा कर ली। अब चिकित्सा अगर सावध्य है तो उसका प्रायश्चित लेना होता है। ठीक है। अब मान लो कोई ऐसी बीमारी हो गई है, प्रायश्चित लेकर तो शुद्ध हो जाते हैं। अब मान लो कोई ऐसी बीमारी हो चुकी है जिसका निराकरण अभी दिख नहीं रहा है, या ट्रीटमेंट करने के लिए बहुत सारे जीवों की विराधना करनी पड़ेगी, तो फिर ऐसा साधु, अगर लगता है कि शरीर अब छोड़ने योग्य है, शरीर काम में नहीं आ रहा है, या शरीर के माध्यम से धर्म नहीं किया जा रहा है, संयम का पालन नहीं हो पा रहा है, तो ऐसा साधु संतारा ग्रहण करता है, तपस्या करता है, पहले संलेखना करता है और फिर आगे संतारा को ग्रहण करता है। क्योंकि साधु का भी तीसरा मनोरथ है, वह दिन मेरा धन्य होगा जब मैं समाधि मरण को प्राप्त करूंगा, संलेखना संतारा सहित समाधि मरण को प्राप्त करूंगा। तो इस तरह से वो साधु राग से भी ऊपर है और द्वेष से भी ऊपर है। हमारे भगवान महावीर स्वामी कर्मों को खपाने के लिए अनार्य देश में पधारे। अनार्य देश में क्यों? क्योंकि वहां पर धर्म की समझ नहीं होती है, पाप पुण्य की समझ नहीं होती है, और उन्होंने, उनका जो व्यवहार होता है अनार्य व्यक्तियों का, वो अभद्र होता है। फिर उन्होंने भगवान महावीर स्वामी के ऊपर पत्थर फेंके, लाठियां मारी, बुक्कों से प्रहार किया, कुत्ते भी छोड़े और अनेक प्रकार के उपसर्ग दिए, लेकिन भगवान ने उन पर द्वेष नहीं किया। अंतःकरण सूत्र में आएगा कि गज सुकुमार ने कहा, तो जब ये होगी द्वेष की बात। अब राग, जैसे पहले भी बताया कि जिसके साथ पूर्व परिचय था, अगर उसका संपर्क हो जावे, उससे भी राग नहीं करना है। स्थान से, जिस स्थान पर साधु विचरते रहते हैं, उनसे राग नहीं करना चाहिए, ममत्व नहीं होना चाहिए। ये विचार नहीं होने चाहिए कि ये मेरा क्षेत्र है, या यह क्षेत्र में हमने अधिक विचरण किया है, या यह क्षेत्र हमने विचरण योग्य किया है। तो इस तरह का राग ना तो क्षेत्र पर होवे, ना श्रावकों पर होवे, ना पूर्व परिचित सगे संबंधियों पर होवे, और ना ही अन्य कोई भी जो भी उपकरण है
साधु के, जैसे हमने पहले 24वां अध्ययन देखा था, 5 समिति 3 गुप्ती, तो उन उपकरणों के ऊपर भी साधु ममत्व नहीं रखे, संयम का साधन, संयम के सहयोगी समझकर उन उपकरणों को ग्रहण करे। तो 5वां पॉइंट हुआ राग, द्वेष और भय से रहित होते हैं। छठा है कि वे तपस्या के द्वारा अपने शरीर को, तपस्या के द्वारा अपने रक्त और मांस को कृश करने वाले होते हैं। जितनी अधिक तपस्या की जाएगी, उतना अधिक शरीर के अंदर रहा हुआ रक्त और मांस सूखता है। इसीलिए जयघोष मुनि को विजय घोष मुनि एट इंस्टेंट नहीं पहचान पाए, क्योंकि जयघोष मुनि ने मास्कमन के पार ने मास्कमन ऐसी विपुल तपस्या के माध्यम से, तपस्या के द्वारा शरीर को क्रूश कर कर रखा था। स्कंदक मुनि ने भी शरीर को क्रूश करा था। धन्ना अनगार ने भी तपस्या से शरीर को क्रूश किया हुआ था। तो इस तरह तपस्या से साधु का कर्तव्य है कि वो तपस्या के द्वारा अपने शरीर को क्रूश करता रहे। तो इससे फलीभूत होता है कि वो साधु शरीर पर भी ममत्व नहीं रखता है। और नई तपस्या होती है या अधिक लंबी तपस्या नहीं होती है, तो विविध प्रकार के आहार संबंधी का वो त्याग करते जाता है। वर्तमान में अनेक मुनि भगवंत है जो विविध प्रकार की तपस्याओं में अग्रसर है और अपने बांधे हुए अशुभ कर्मों का वे क्षपन कर रहे हैं, क्षय कर रहे हैं। साथ ही साथ वे मुनिराज शांत होवे, मतलब कोई कषाय के प्रसंग आ जावे, कोई क्रोध के प्रसंग आ जावे, या क्रोध मान माया और लोभ के प्रसंग आ जावे, मतलब क्रोध मान माया लोभ मोहनीय कर्म उदय में आ जावे, तो उदय को निष्फल कर देवे। अर्थात भले ही वो संज्वलन क्रोध मान माया लोभ का थोड़ा सा अधिक रस उदय में आया है, फिर भी साधु उसमें बहे उसके प्रवाह में बहे नहीं, अपने आप को शांत रखे, कर अपने आप को भाव में रखे। अगला है जो मन वचन काया से, अब 5 महाव्रत का वर्णन करेंगे कि जो मन वचन काया मतलब 3 करण 3 योग से अहिंसा व्रत का पालन करने वाले होते हैं। आप 5 महाव्रत जानते हैं, उसमें से पहला महाव्रत है अहिंसा महाव्रत, जिसमें 3 करण 3 योग से हिंसा का त्याग किया जाता है। कौन सी हिंसा? संपूर्ण हिंसा, 5 स्थावर तथा त्रस जीव सभी के हिंसा का त्याग किया जाता है। ये नियम है उनका, ये पचकान लिया हुआ है उन्होंने। तो अब वे ना तो हिंसा कर सकते हैं अगर किसी ने, और ना ही वे हिंसा करवा सकते हैं दूसरों से, और अगर किसी ने हिंसा करी है तो वे उसकी अनुमोदना भी नहीं कर सकते हैं। काया से भी नहीं, वचन से भी नहीं और मन से भी नहीं। इसका मतलब साधु अपने आप को मन वचन और काया को इतना, उनके योगों को इतना नियंत्रित किए हुए हैं। तो अगर कोई स्थानक का निर्माण हो जावे तो साधु के मन में नहीं आता है कि ये स्थान अच्छा बनाया हुआ है या अनुकूल बनाया हुआ है। अगर ये मन में विचार आते हैं तो कहीं ना कहीं स्थानक बनाने में जो हिंसा हुई है उसके वे भागीदारी कहीं ना कहीं, और उसकी क्रिया साधु भगवंत को भी लगती है। इसलिए भगवान फरमा रहे हैं 3 करण 3 योग से वे हिंसा के त्यागी होते हैं। दूसरा है कि वे झूठ नहीं बोलते हैं। तो झूठ बोलने के कारण क्रोध, लोभ और भय, हंसी मजाक में झूठ बोला जाता है और भय से झूठ बोला जाता है। किसी को डर है तो फिर वो झूठ बोलता है, और 4 कषायों के कारण से झूठ बोला जाता है। तो साधु भगवंतों के जावत जीव के लिए, पूरे जीवन भर के लिए मन वचन काया से झूठ का त्याग होता है, असत्य का त्याग होता है। आगे है तीसरा महाव्रत चोरी नहीं करते, अर्थात कोई भी वस्तु बिना आज्ञा के ग्रहण नहीं करते हैं, चाहे वो अल्प मूल्य वाली हो या बहुमूल्य वाली हो, चाहे वो थोड़ी हो या अधिक मात्रा में हो, और चाहे वो सचित हो या अचित हो।
साधु भगवान तो अचित ही ग्रहण करते हैं, वो भी आज्ञा लेकर। और सचित की बात कही यहाँ पर, तो वो सचित कौन सा है कि जो दीक्षा दी जाती है, शिष्यों को दीक्षा दी जाती है, तो शिष्य अर्थात जीव है, अर्थात सचित है, तो वो भी आ, उनके माता पिता से या अन्य जो कोई भी है संसारी व्यक्ति, उनसे आज्ञा लेकर ही उनको दीक्षा दी जाती है। तो वो यहाँ पर सचित की बात बताई है। तो बिना दिए हुए कोई भी वस्तु या पदार्थ ग्रहण नहीं करना है। चौथा महाव्रत है ब्रह्मचर्य का पूर्ण पालन। जो मन, वचन और काया से किसी भी प्रकार का मैथुन सेवन नहीं करता है, 3 करण 3 योग से जावत जीव के लिए, ना मनुष्य संबंधी भी नहीं करे, तिर्यंच संबंधी भी मैथुन का सेवन या मन में विचार नहीं, और देवगति संबंधी भी मैथुन का विचार भी नहीं, करना भी नहीं, और वचन से भी अनुमोदन आदि नहीं करना है। तो 3 करण 3 योग से अब्रह्म का अर्थात मैथुन के वे त्यागी होते हैं। और इसी व्रत को या अन्य बहुत सारे नियमों को सुरक्षित रखने के लिए ही भगवान ने साधुओं के लिए 9 वाड़ का प्रतिपादन किया है। ब्रह्मचर्य की 9 वाड़, जिसका वर्णन हमने उत्तरदैन सूत्र के 16वें अध्ययन में देखा था। 9 वाड़ और 10वीं वाड़ का वर्णन वहां पर किया हुआ है। तो साधु पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य के पालन करते हैं। उच्चिन सुनम सुयगदान सूत्र का 6ठा अध्ययन, जिसमें भगवान महावीर स्वामी की स्तुति है, वीर स्तुति नामक 6ठा अध्ययन, उसमें शास्त्रकार फरमाते हैं तवे सुवा उत्तमम ब्रह्मचर्यम। अगर कोई तप श्रेष्ठ है, अपेक्षा से बता रहे वहां पर, तो वो है ब्रह्मचर्य का पालन करना। क्योंकि इस संसार में 2 ही वस्तु है जो इस जीव का भ्रमण करवाती है, कंचन और कामिनी। कंचन अर्थात धन, और कामिनी अर्थात पर स्त्री या पर पुरुष। तो उनके प्रति जो विचार है वही इस जीव को अनादि काल से रखड़ा रहे हैं। आपको ध्यान में होगा तो निरअतिचार संयम का पालन करके साधु भगवंत या साध्वी भगवंत भी 9 ग्रैव्यक और 5 अनुत्तर तक जा सकते हैं। वहां पर जाने के बाद 9 ग्रैव्यक और 5 अनुत्तर में उस देवता को मन से भी देवी के साथ मैथुन सेवन करने की इच्छा भी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि पिछले भव में उन्होंने निरअतिचार से संयम का पालन किया हुआ है और आत्मा को इन 5 महाव्रतों से भावित किया हुआ है। तो अभवी जीव जो कभी मोक्ष में नहीं जाएगा, क्योंकि योग्यता ही नहीं है, ऐसा जीव भी निरअतिचार संयम का पालन करके 9 ग्रैव्यक को प्राप्त करे, 9वें ग्रैव्यक तक जावे, तो वो अभवी देवता भी वहां पर उसको स्त्री संबंधी कोई तीव्र विचार नहीं आते हैं। हालांकि उन 9 ग्रैव्यक और 5 अनुत्तर का अवधि ज्ञान बहुत बड़ा है। 9 ग्रैव्यक का जितना है उससे भी अनेक गुना बड़ा 5 अनुत्तर का है। तो अवधि ज्ञान से वे देखते हैं, अवधि ज्ञान से देखते हैं कि बहुत सारे देवी और देवता मैथुन का सेवन कर रहे हैं। नीचे वाले जो देवी देवता है, बहुत सारे मनुष्य गति में भी मैथुन का सेवन कर रहे हैं, लेकिन दिख भी जाए अगर अवधि ज्ञान में, तो उनको इच्छा मात्र भी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वे पूर्व भव के संस्कार है, और वही संस्कार अगर उन्होंने और दृढ़ रखे तो वे वहां पर मनुष्य गति को प्राप्त कर सब तो मनुष्य में ही जन्मेंगे। अब मनुष्य में भी वे अपने आत्मा को सुरक्षित रखकर दीक्षा लेकर मुक्ति को प्राप्त करते हैं। और युगलिक जो है, प्रश्न व्याकरण सूत्र में आता है कि युगलिक जीव, हम जानते हैं युगलिक का वर्णन कि वे प्राय कर साता का उदय होता है। आहार भी हम जानते हैं कैसा करते हैं, फिर उनका विचरण वगैरह जानते हैं, तो प्राय साता है। फिर भी शास्त्रकार कहते हैं कि वे युगलिक अतृप्त होकर मरते हैं, अतृप्त होकर वे काल करते हैं। तो वो कौन सी अतृप्ति है? वो ये मैथुन की अतृप्ति है। युगलिक पूरे जीवन काल में एक ही बार संतान की उत्पत्ति होती है। वे संतान युगल होते हैं, एक पुरुष और एक स्त्री। मतलब मरने के 6 महीने पहले संतानों की उत्पत्ति होती है। लेकिन
पूरे जीवन भर वे युगलिक मैथुन का सेवन करते हैं। तो गुरु भगवान फरमाते हैं कि युगलिक के एक जीवन में, एक भव में असंख्य बार वे मैथुन का सेवन करते हैं और इसीलिए अतृप्त होकर वे काल करते हैं। हम मनुष्य भव में जो हमको एक अपॉर्चुनिटी मिली है, अनंत पुण्यवाणी से ये सब धर्म के सहयोग मिले हैं, उसका अगर हम सदुपयोग करें, नई दीक्षा ले सके, तो कम से कम हम 12 व्रतों का तो पालन निश्चित रूप से व्यवस्थित समझ पूर्वक करें। श्रावक बनेंगे तो भी हमारा ये भव सुखी बनेगा, अगला भव भी सुखी बनेगा और उसके पश्चात भी भव सुखी बनते हैं। एक स्तवन है, जिन शासन की शान श्रावक, जिन शासन की शान, जिन शासन की शान श्रावक, जिन शासन की शान, कर लो आत्म ज्ञान, कर लो आत्म ज्ञान, कर लो आत्म ज्ञान श्रावक, जिन शासन की शान। उसमें और श्रावकों का, श्रावक कैसा होता है उस स्तवन में वर्णन किया गया है। समय की मर्यादा है, स्तवन तो आगे नहीं लूंगा, लेकिन श्रावक भी अगर हम व्यवस्थित बन जावे तो आराधक बन सकते हैं। आराधक अर्थात 15 भवों के अंदर, मैक्सिमम 15 भव, उसके अंदर अंदर हमारा मोक्ष हो जाएगा। तो चौथा हुआ ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले, और पांचवा है अकिंचन, मतलब अपरिग्रही। तो यहाँ पर दिया है कि जो जो अकिंचन होते हैं, काम अलिप्त, अकिंचन अर्थात अपरिग्रही। तो परिग्रह कितना होता है साधु का, जो भी संसार में जितना भी था। एक तो परिग्रह की व्याख्या क्या है, परिग्रह अर्थात पदार्थों को एकत्रित करना, परिग्रह अर्थात उन पदार्थों के ऊपर आसक्ति रखना, परिग्रह अर्थात जो मेरे पास नहीं है उसको प्राप्त करने की लालसा, इच्छा रखना, उसको परिग्रह कहा है। अब चाहे हो या ना हो, अगर इच्छा है तो भगवान कहते हैं वो परिग्रह है। तो साधु भगवंतों ने वो सब इच्छा मन से भी छोड़ा है, काया से भी छोड़ा है, वचन से भी छोड़ा हुआ है। तो साधु बनने के बाद अब क्या बाकी है, क्योंकि साधु के तो ना बैंक में अकाउंट है, ना कोई खुद का घर है, ना कोई खुद का स्थान है, और खुद का कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट उनके वस्त्र भी आज के पंचमारे में भगवान महावीर स्वामी के साधु साध्वी जो है वो श्वेत वस्त्र है। उसमें भी भगवान ने वस्त्रों की मर्यादा बता दी, साधु के लिए 72 हाथ, तो साध्वियों के लिए 96 हाथ जितनी वस्त्रों की मर्यादा है। पात्रा भी 4 पात्रा ही रखना है, और अन्य और नियम बताए गए हैं परिग्रह संबंधी भी। तो और जितना भी है, और क्या उनके पास ओघा है, कंपलसरी ओघा है, मतलब रजोहरण, फिर पूंजनी है, फिर मुंह पत्ती है, और थोड़े बहुत अन्य वस्त्र है, पात्रा आदि के वस्त्र, पात्रा पोंछने के वस्त्र, पात्रा ढकने के वस्त्र आदि आदि। और कुछ उनकी डायरीज है जिसमें ठोकरे आदि लिखे हुए, जानकारी लिखी हुई है, क्योंकि आज इतना याद नहीं रहता है, स्मरण शक्ति कम हुई है, इसलिए डायरीज है। पहले के जमाने में डायरीज भी नहीं होती थी, 1000 वर्ष, 2000 वर्ष, 2500 वर्ष पहले की बात अगर करें तो फिर भी शास्त्रकार कहते कि जितने भी साधन है, उपकरण है, उसके ऊपर भी साधु ममत्व नहीं रखता है। अर्थात अर्थात बात ये क्लियर है, मन साधु के मन में ये विचार क्लियर है कि जो भी उपकरण है वो मेरे संयम में सहयोगी है, बस। वो वो बोलते समय भी ऐसे बोलते, ये मेरे नेशराय की पूंजनी, ये मेरे नेशराय का ओघा आदि। नेशराय का मतलब अभी मेरे नेशराय में है, मेरा नहीं है। तो बोलते समय वो वाक्य भी व्यवहार में व्यवस्थित इस्तेमाल किया जाता है ताकि उसके प्रति आसक्ति उत्पन्न ना हो। तो और अगर ममत्व भाव जाग जावे तो भगवान कहते हैं वो परिग्रही कहलाएगा। साधु तो अप्रतिबद्ध विहारी होते हैं। अप्रतिबद्ध मतलब कहीं पर भी अपने आप को बांधे हुए नहीं रहते हैं, ना क्षेत्र से, ना श्रावकों से, या ना अन्य किसी वस्तु, पदार्थ या व्यक्ति से। ठीक है, तो ये हुआ 5 महाव्रत। आगे बताते हैं कि जो मूधा जीवी होते हैं, दशवैकालिक सूत्र अगर आपको याद होगा तो मूधा जाई, मुहा जाई, मूधा मुहा जीवी, अर्थात गोचरी संबंधी ये बात है। तो देने वाला मतलब हम गोचरी बहराते हैं, साधु भगवंत आकर गोचरी
लेते हैं और हमको प्रतिलाभित करते हैं, तो देने वाले की भी भावना शुद्ध हो और नियमों का जानकार हो, क्योंकि गोचरी संबंधी कुछ नियम है। हम प्रतिगमन में बोलते हैं 42 दोष डालकर आहार पानी लेवे, तो वे 42 दोषों का स्वरूप साधु को तो पता ही होता है, हम श्रावकों को भी पता होना चाहिए ताकि हम शुद्ध रहे, क्योंकि दशमेकल सूत्र में कहा है तीनों बातें शुद्ध होनी चाहिए, देने वाला भी शुद्ध हो, लेने वाला पात्र भी शुद्ध संयम का पालन करने वाला हो, और जो पदार्थ दिया जा रहा है वो भी दोष रहित हो, शुद्ध हो। तो इस तरह से तीनों पदार्थ तीनों बातें शुद्ध होनी चाहिए, देने वाला, लेने वाला और वो पदार्थ, तो उसको कहते हैं मूधा जीवी। अब आगे बताते हैं कि रस का लोलुपी नहीं हो, मतलब रस में आसक्त ना हो, अर्थात गोचरी तो लेकर आ गए, किसी प्रकार का दोष नहीं लगाया, 42 दोष में से कोई भी दोष नहीं लगाया, साधु भगवान उपाश्रम में स्थानक में पधार चुके हैं, अब सभी मिलकर गोचरी कर रहे हैं। उसमें 5 प्रकार के दोष सर्कल कर कर बैठते हैं और फिर बड़े जो है वो आहार देते हैं, उसको मांडला कहते हैं, तो उसमें भी दोष लगते हैं, वे 5 प्रकार के, इसलिए हम बोलते हैं 42 दोष डालकर आहार पानी लावे, और उसमें 5 ऐड कर दिया तो 47 दोष डालकर आहार पानी लेवे, मतलब भोगवे। तो ये 5 दोष कौन से हैं कि भाई, अगर नहीं मतलब प्रशंसा कर कर आहार करना, पहला दोष। दूसरा दोष निंदा कर कर आहार करना। तीसरा दोष संयुक्त कर कर, मतलब रस को बढ़ाने के लिए आसक्ति के कारण अनेक अनेक विविध पदार्थों को मिक्स कर कर आहार करना, तीसरा दोष। चौथा दोष है प्रमाण युक्त, प्रमाण मतलब क्वांटिटी, अगर कम भूख है तो अधिक खाया, तो उसको प्रमाण कहते हैं, और इस तरह से दोष है, तो ये 5 प्रकार के दोष भी टालने होते हैं। तो आगे बताया कि साधु जो है वो रस में लोलुप नहीं होता है, अलोलुप होता है। आप अगर ज्ञाता धर्म सूत्र कथांग जो है, ज्ञाता धर्म कथांग सूत्र, उसमें आखिरी अध्ययन कंडरिक और पुंडरिक तथा ये शैलक राजर्षि का अध्ययन, आई थिंक 5वां अध्ययन है, उसमें देखना कि शैलक राजर्षि भी रस में आसक्त हुए, बाद में तो वो वापिस प्रायश्चित लेकर शुद्ध हुए, वो संभल गए। और 19वां अध्ययन जो है कंडरिक पुंडरिक का, तो कंडरिक जो है 1000 वर्षों का शुद्ध संयम पालने के बाद भी 2.5-3 दिनों के लिए रस में, भोगों में और स्त्रियों में आसक्त हुए, तो वो 2.5 दिन का की आसक्ति कंडरिक को 7वें नरक में 33 सागरोपम की स्थिति में लेकर गई। तो इतने भयंकर होते हैं भोग और उनकी आसक्तियां। तो हमको भी ध्यान रखना चाहिए कि आहार क्यों करना है। भगवान ने ठानंग सूत्र में 6 कारण बताए हैं, वे 6 के 6 कारण, एक कारण तो है कि क्षुधा वेदनी, भूख लगी है इसलिए आहार करना है, और बाकी के कारण धर्म संबंधी है कि वैयावच करना है, संयम का पालन करना है, जीवों की रक्षा करनी है, हिरिया समिति का पालन करना है, और धर्म चिंतन करना है, उसके लिए आहार करना है। अब हम तो इतना कुछ श्रेष्ठ धर्म नहीं कर रहे हैं, साधु तो है नहीं, श्रावक है, तो श्रावक के जीवन में थोड़ा धर्म और अधिक पाप ऑलरेडी है, तो फिर उसमें भी हम अनर्थ दंड का सेवन क्यों करें, अर्थात आहार के पीछे आज जो प्रवृत्तियां और घूमने फिरने की जो प्रवृत्तियां है उसमें अधिक पाप लगता है। तो अगर हमारा इतना पाप हो रहा हो, हम उस पाप को पहचाने और उस पाप से पीछे हटे। आगे फिर वही बात है कि पूर्व संयोग जो है, मतलब पहले के जो सगे संबंधी है उन उनमें उनमें आसक्ति नहीं रखे, जो पहले भी बात आ चुकी है कि पूर्व सहयोगी जो है, दीक्षा के पहले जो भी सहयोगी थे उनमें आसक्ति नहीं रखे। तो ये सब साधु के अर्थात ब्राह्मणों के लक्षण बताए गए हैं। तो ब्राह्मण किसे कहना, जो आत्मा में स्थित रहता है उसे ब्राह्मण कहते हैं। और आत्मा में स्थित कैसे रहा जाएगा, ये जो यहाँ पर अभी हमने चर्चा करी, जिन बोलों की चर्चा करी, उनके माध्यम से आत्मा में स्थिर रहा जाता है। अब जो ये बातें भगवान ने साधु के लिए बताई है, तो आंशिक रूप में
ये सभी बातें श्रावक के लिए भी लागू होती है, क्योंकि श्रावक जिन शासन की शान है और आगम का ज्ञान कर कर वो अपने आत्मा को पाप से बचाता है। तो हमको भी इस कोई भी हम आगम पढ़े, थोकड़ा पढ़े पढ़े, ज्ञान प्राप्त करे, तो उसका सार यही है कि हम पाप से पीछे हटे। अब आगे गाथा नंबर 30 में जय घोष मुनि फरमा रहे हैं कि पशु वध करने वाला, जो यज्ञ द्रव्य यज्ञ कर रहे हैं, पशु वध करने वाला अर्थात पाप करी यज्ञ ऐसा दुशील व्यक्ति, मतलब यज्ञ करने वाला जिसमें पाप हो रहा है, ऐसा दुशील व्यक्ति अब दुशील व्यक्ति को दुर्गति में जाने से कोई भी बचा नहीं सकता है, या अन्य जो भी पुरुष है, वो पुरुष उस पाप करने वाले, हिंसा करने वाले यज्ञिक मतलब द्रव्य यज्ञ करने वाले को दुर्गति में जाने से कोई भी नहीं बचा सकता है। क्यों? क्योंकि कर्म बड़े बलवान हैं। मूल पाठ में है कम्मानी बलवंती ही, कम्मानी बलवंती ही, अर्थात कर्म बड़े बलवान हैं। और हम जानते हैं कड़ान कम्मान न मुख अथि, अर्थात किए हुए और 13वें अध्याय में है चित्त मुनि संभूति के कत्तार मेव अनुजाई कम्मम, मतलब कर्म जो है वो कर्ता का अनुसरण करता है। यहाँ से मर के काल करके हम चाहे जिस कोने में जाए, हमारा जो डेटा है, जो कर्मों का डेटा है, वो कभी भी करप्ट नहीं होगा, वो हमारे साथ चलता है, उसमें कभी भी वायरस नहीं लगेगा, उसका लेखा जोखा हमारे साथ भव भव से लगा हुआ है और आगे भी जहां जाएंगे वहां पर रहेगा। इसलिए भगवान कहते हैं, शास्त्रकार फरमा रहे हैं कि हिंसा, वहां पर तो प्रसंग यज्ञ का है, तो धर्म हिंसा में धर्म समझकर हम समझते हैं कि भाई हमने धर्म किया, लेकिन अगर वो हिंसा है तो वो दुर्गति में लेकर जाने वाला है और उसकी कोई भी रक्षा नहीं कर पाएगा। अब आगे कहते हैं कि नाम से कुछ नहीं होता, कर्म से ही जीव पहचाना जाता है। तो यहाँ पर 31वीं गाथा में कह रहे हैं कि मस्तक का मुंडन करने से कोई श्रमण नहीं होता। फिर ओंकार का ओंकार का उच्चारण करने से कोई ब्राह्मण नहीं होता। जंगल में वास करने से, जंगल में निवास करने से कोई मुनि नहीं होता। और वृक्षों की छाल पहनने से कोई तापस नहीं होता। तो 4 बातें बताई कि मस्तक का मुंडन करने से कोई श्रमण नहीं होता, ऐसे 4 बातें यहाँ पर बताई है। तो फिर कौन कहलाता है? तो आगे वाली गाथा में 32वीं गाथा में बताया कि समभाव धारण करने वाला ही श्रमण कहलाता है। समन, श्रमण, और उसका प्राकृत होगा समन, मूल पाठ में भी समन है। तो समन अर्थात सम भाव को धारण करने वाला श्रमण कहलाता है। शॉर्ट में अब बता रहे हैं, जैसे पहले हमने डिटेल में देखा, तो शॉर्ट में इस गाथा में बता रहे हैं, आगे बता रहे हैं कि ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला ब्राह्मण कहलाता है। तो जो ब्रह्मचर्य 9 वार सहित 3 करण 3 योग से मैथुन का त्याग और ब्रह्मचर्य का पालन करेगा, वो सच्चा ब्राह्मण कहलाता है। आगे मतलब यहाँ पर कह रहे हैं कि श्रमण किसको कहना? भाई मात्र मुनि वेश धारण करने से या मिथ्या श्रम करने से, मिथ्या पराक्रम करने से या बाल तपस्या करने से वो श्रमण नहीं कहलाएगा, बल्कि समभाव धारण करने से सच्चा श्रमण कहलाएगा। तो हमारे पास सच्चे श्रमण बहुत सारे उदाहरण, बहुत सारे। स्कंदक ऋषि जो घानी में पिलाए, नहीं, स्कंदक ऋषि की जो छाल उदाड़ी गई, उन्होंने संभाव रखा। स्कंदक ऋषि के 500 शिष्य घानी में पिलाए गए, उन्होंने संभाव रखा। मैतार्य मुनि जिनके मस्तक पर गीली चमड़ी बांधकर धूप में खड़ा रखा गया, उन्होंने समभाव रखा। फिर अर्जुन माली ने भी संभाव रखा और गज सुकुमाल ने भी संभाव रखा। तो जो संभाव रखते हैं वो श्रमण कहलाते हैं और वही लोक में पूजनीय होते हैं, जो श्रम ब्राह्मण का पहला गुण था। फिर ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला ब्राह्मण कहलाता है, अर्थात आत्म स्वभाव में स्थिर रहने वाला ही ब्राह्मण कहलाता है। कोई वेदों का जानकार हो जावे या यज्ञ करने लग जावे
उतने मात्र से वो ब्राह्मण नहीं कहलाता है। आगे, ज्ञान की आराधना करने वाला मुनि कहलाता है, क्योंकि पहले भी कहा था कि अरहंत वचनों में रमन करे, मतलब तीर्थंकर के वचनों में रमन करे, तो वही मुनि कहलाता है। और तपस्या करने वाला ही तापस कहलाता है। बाकी जंगल में जाकर रहना या कंदमूल का भक्षण करना या वस्त्रों का त्याग कर कर मात्र पेड़ के पत्तों से का वस्त्र बनाकर पहनना, जिसको वलकल चिरी बोलते हैं, तो उसके वो पहनने मात्र से कोई तापस नहीं कहलाता, उसमें गुण होने चाहिए। और केवल ज्ञानी की दृष्टि से, वितरागियों की दृष्टि से गुण क्या है, यही इस गाथा में बताया, 32वीं गाथा में शॉर्ट में बताया है। तो तपस्या करने वाला ही तापस कहलाता है। तपस्या से क्या होता है? तपस्या से कर्मों की निर्जरा होती है तथा पुण्यवाणी का बंध भी होता है। आगे, तो और 33वीं गाथा में बताया कि इसीलिए कर्म से ही ब्राह्मण कहलाता है। जो 4 प्रकार की वर्ण की व्यवस्था है इस समाज में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और क्षूद्र, तो वो जन्म मात्र से नहीं, बाकी कर्मों के आधार पर वो ब्राह्मण कहलाता है। कर्मों के आधार पर वो क्षत्रिय आदि, वैश्य आदि कहलाता है। अब आगे की गाथा में बता रहे हैं कि तीर्थंकर देवों ने ये जो उपरोक्त गुण आदि बताए हैं, जो नियम बताए हैं, जो लक्षण बताए हैं, उन लक्षणों का पालन, उन नियमों का पालन कर कर ही साधु मुनिराज केवल ज्ञान को प्राप्त करते हैं। अर्थात सभी कर्मों का क्षय कर कर केवल ज्ञान प्राप्त कर कर वे मुक्ति को प्राप्त करते हैं। तो भगवान यहाँ पर हमको निराधार नहीं छोड़ रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि धर्म का आचरण करेंगे या जो मैंने कहा उस तरह से आचरण करेंगे तो निश्चित रूप से फल मिलेगा, और वो फल निश्चित रूप से सुखदाई और अनादि काल के लिए, अपर्यवसित काल के लिए रहेगा। अनादि नहीं, अपर्यवसित काल के लिए रहेगा, अर्थात अनंत काल के लिए वो रहेगा। और संसार के कोई भी कार्य देखो, आज तक हमको कोई भी परमानेंटली सुखी नहीं बना पाया है। वे ही सुखी बने हैं जिन्होंने अरियंत का शरणा लिया है। हमको भी इस भाव में अधिक से अधिक जिन वाणी का आज श्रवण करना है और उसके अनुसार श्रद्धा कर कर उसके अनुसार आचरण भी करना है। अब आगे, जय घोष मुनि ने विजय घोष को पूरी तरह से समझा दिया, इतनी चर्चा हुई। विजय घोष चरम शरीरी है, हलुकर्मी है, तो उनके जो शंकाएं थी, जो पहले उन्होंने पूछा कि मैं तो कुछ नहीं जानता हूँ, आप बताइए, तो उन्हें उनके सभी शंकाओं का निवारण हो चुका है। अब वो बता रहे हैं कि आपने कृपा कर कर मेरी सभी शंकाओं का निराकरण कर दिया है। अब इतना समय बीता चर्चा में, तो अब थोड़ा थोड़ा वो पहचानने लगे कि ये आकृति, ये आवाज, बोलने की पद्धति, और उससे उन्होंने पहचान लिया कि ये मेरे संसार पक्षी सगे बड़े भाई है। तो अब उनको पहचान हो चुकी है कि ये जयघोष है, जो मेरे संसार के बड़े भाई है, जयघोष मुनि है। अब विजय घोष प्रसन्नता पूर्वक हाथ जोड़कर कहने लगे कि वास्तव में आपने मुझे ब्राह्मण का स्वरूप बताया है। क्या बताया है? ब्राह्मण का स्वरूप। अब वास्तव में आपने जो जो मेरी शंका थी, यज्ञ किसको कहना, वेद किसको कहना, फिर ज्योतिष किसको कहना, या उद्धार करने में कौन समर्थ है, और जो पांचवी शंका थी, पांचवी शंकाओं का निवारण आपने अच्छी तरह से किया है। अब वो विनंती करते हैं कि हे जयघोष मुनि, आप भिक्षा लेकर मुझे कृतार्थ करें। अब उन्होंने कहा, जयघोष मुनि ने कहा कि मुनि फरमाते कि मुझे भिक्षा से कोई भी प्रयोजन नहीं है। मैं तो यहाँ पर तुम्हारे अज्ञान को दूर कर कर तुम्हें प्रवज्ञा स्वीकार कराने यहाँ पर आया हूँ। ठीक है, तो वहां पर वो कह रहे हैं कि अब तुम्हें दीक्षा ले लेनी चाहिए। तो वे जो मुनिराज है,
जयघोष मुनि जब पहले पधारे थे भिक्षा के लिए, तो विजय घोष ने कहा कि ये आहार तुम्हारे लिए नहीं बनाया हुआ है। तो जयघोष मुनि ने कहा कि मुझे मुझे भिक्षा का कोई प्रयोजन नहीं है अभी। और इतना कहने पर ना तो वे राग में लिप्त हुए और ना ही वे द्वेषी हुए, मतलब वहां पर वे राग और द्वेष का सेवन उन्होंने नहीं किया। और यहाँ पर भी वे फरमा रहे हैं कि मुझे भिक्षा से कोई प्रयोजन नहीं है, मैं चाहता हूं कि तुम शीघ्रता से प्रवज्ञा स्वीकार कर लो। क्यों कर लो? क्योंकि ये संसार जो है वो भय के आवर्त से ये संसार जो है भय रूप आवर्त वाले घोर संसार में तुम्हें परिभ्रमण करना पड़ेगा अगर तुमने दीक्षा नहीं ली। और इसी तरह से हिंसा आदि पाप करते रहे तो तुम्हें चार गति रूप संसार में भ्रमण करना पड़ेगा। फिर आगे बताते हैं, सार है अभी 32 आगमों का सार है, भगवान की वाणी का सार है कि भोगों को भोगने से कर्मों का बंध होता है। मूल पाठ है, उव लेवो होई भोगेसु, मतलब भोग भोगने से कर्मों का उपलेप होता है, आत्मा में कर्म लगते हैं। और भोगों का सेवन नहीं करने वाला कर्मों से लिप्त नहीं होता है। ये जिनवानी का सार है कि भोग भोगने से पाप का बंध होता है और भोगों का त्याग करने से कर्म का बंध नहीं होता है। आगे बताते हैं कि यही कारण है कि भोगी आत्मा संसार में परिभ्रमण करती है और जो अभोगी है वो संसार से पारगत हो जाती है। भोगों का त्याग करने वाला मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। अब आगे बताते हैं कि किस तरह से कर्मों का बंध होता है। तो उन्होंने उदाहरण देते, सिंपल उदाहरण दिया कि कोई अगर गीली गेंद, दो प्रकार की गेंद है, एक गीली गेंद है और एक सूखी गेंद है। तो गीली दोनों गेंदों को दीवार पर फेंको तो गीली गेंद चिपक जाएगी और सूखी गेंद दीवार पर नहीं चिपक कर नीचे गिर जाएगी। अर्थात दीवार मतलब आत्मा। तो अगर आत्मा में, या गेंद मतलब आत्मा समझ लो, और गीला मतलब राग द्वेष होना, आसक्ति होना। तो जिसमें अधिक आसक्ति होगी वो अधिक कर्मों का बंध करेगा, और जिसमें आसक्ति नहीं रहेगी, निर्लेप रहेगा, निर्लिप्त रहेगा, वो कर्मों का बंध नहीं करेगा। उसको इस उदाहरण के माध्यम से वहां पर बताया गया है। अब आखिरी गाथा में फरमाते हैं कि इस प्रकार मूल पाठ है कि अनुत्तर मतलब श्रेष्ठ धर्म को सुनकर, मतलब पहली बात तो इस विश्व में कोई श्रेष्ठ है तो वो धर्म है। और अनेक धर्मों में भी श्रेष्ठ किसे कहा जाता है? जो वितरागियों का धर्म है। वितरागी अर्थात राग नहीं, देश नहीं, द्वेष नहीं। फिर चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी जाति का हो, कोई भी कुल का हो, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता है। हमारी रिक्वायरमेंट है कि वो व्यक्ति वितरागी होना चाहिए और केवली होना चाहिए। तो ऐसे अनुत्तर श्रेष्ठ धर्म, यह धर्म अनुत्तर क्यों है, श्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि ये हमको दुर्गति में जाने से बचाता है और सदगति और मोक्ष की प्राप्ति कराता है। तो ऐसे धर्म को सुनकर विजय घोष ब्राह्मण ने जय घोष मुनि के पास अभिनिष्क्रमण मतलब दीक्षा धारण कर ली। वहीं पर यज्ञ करने आए थे और वहीं पर जयघोष मुनि के साथ चर्चा हुई, वार्तालाप हुआ, वहीं पर वैराग्य आया और वहीं पर उन्होंने उनके श्री चरणों में दीक्षा ग्रहण कर ली। दीक्षा ग्रहण करने के बाद अपनी आत्मा को तप मतलब अहिंसा, तप और संयम से भावित कर दोनों ने, अर्थात जयघोष मुनि और विजय घोष मुनि ने 8 ही कर्मों का क्षय कर उन्होंने मुक्ति को प्राप्त किया। इस तरह से इस उत्तरायण सूत्र के 25वें अध्ययन में, जिसका नाम यज्ञ है, भगवान ने यज्ञ का स्वरूप बताया है और ब्राह्मण किसे कहना, साधुओं के लक्षण क्या होते हैं, किसको साधु कहना, वो उसका दिग्दर्शन इस अध्ययन में किया गया है। और अंतिम फल जो कि हमको भी प्राप्त करना है, तो दोनों मुनियों ने मुक्ति को प्राप्त किया है। इस तरह से हम ज्यादा से ज्यादा जिनवानी को श्रवण कर अधिक दृढ़ श्रद्धा कर उसके अनुसार आचरण करेंगे तो ये भव भी हमारा सुखी बनेगा। और जितने भी भव हमारे अभी मुक्ति के पहले बाकी है, उन सभी भवों में हम सुखी बनेंगे, अर्थात धर्म का स्वरूप जानेंगे। सुखी कौन बनता है? जिसके पास धन होता है वो नहीं, बल्कि
चाहे धन हो या ना हो, अगर वो धर्म के स्वरूप को, आत्मा के स्वरूप को समझता है, तो ज्ञानी कहते हैं कि वो सदा काल के लिए सुखी माना जाता है। इस तरह से हमारा ये 25वां अध्ययन पूरा होता है। भगवान के वाणी के विरुद्ध कुछ कहने में आया हो तो मिच्छामि दुक्कडम, सभी को क्षमत कामना। मांगलिक सुना देगा। गुरु भगवंतों की आज्ञा से चत्तारि अर्यंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पनत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकुतमा, अर्यंता लोकुतमा, सिद्धा लोकुतमा, साहू लोकुतमा, केवली पनत्तो धम्मो लोकुतमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अर्यन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली पनत्तम धम्मं शरणं पवज्जामि। ये चार शरणा दुर्गति हरना, सुगति करना, और न शरण कोई होए, भव्य प्राणी करे आराधना, अक्षय अमर पद होवे। बोलो भगवान महावीर स्वामी की जय। किसी को कुछ प्रश्न है क्या? आदर्श जी, एक क्वेश्चन था। ये जो उत्तरायण सूत्र में एक साधु का जो बताया है, उसमें फिर आचारांग सूत्र में भी साधु का ही सब बताया ना, तो उसमें लाइक व्हाट इज द कोरिलेशन, लाइक उसमें सेम है या डिफरेंस है? कुछ कुछ तो बातें एडिशनल होगी, लेकिन सभी का सार यही है जो अभी हमने चर्चा करी है। तो जीव जो है वो अनादि काल से गलत मार्ग पर है, गलत संस्कारों से, गलत संज्ञाएं है। तो उन संस्कारों और संज्ञाओं को हटाने के लिए प्रचंड पुरुषार्थ करना पड़ता है, और उसके लिए बार बार हैमरिंग जो है वो होनी चाहिए। और वो हैमरिंग तीर्थंकर भगवंत ने और पीछे गंधर भगवंत ने और अन्य आचार्यों ने अलग अलग आगम और अलग अलग ग्रंथों के माध्यम से करी है। तो सार तो वही है कि आत्मा के स्वरूप को समझना है और प्राप्त करना है, लेकिन उसके अलग अलग प्रकार बताए हुए हैं। और जितना अधिक बार हम अलग अलग आगम में वो पढ़ेंगे, तो उतनी हमारी श्रद्धा दृढ़ होती है और मजबूत होती है, क्योंकि धर्म के मार्ग पर आगे चलना कठिन होता है। इसलिए अनेक जगहों पर और अलग अलग अपेक्षाएं भी होती है। कई बात एडिशनल बताई है, कई कम बताई है, कई ज्यादा बताई है। तो उसको जितना अध्ययन करेंगे उतना समझ में आएगा। थैंक यू। और उत्तरायण सूत्र तो भगवान की अंतिम वाणी है। तो जो सार रूप में है, भगवान ने वो जाते के मोक्ष में जाने के पहले बता दिया। तो हमारे पास ये रत्न रूप में, सार रूप में उत्तरायण सूत्र आया। थैंक यू। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।